हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आरपीएल इंटीरियर्स पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब टाइल हम लगवाते हैं तो उसका जो लेबर चार्ज आता है, ओके, जो इंस्टॉलेशन की कॉस्टिंग आती है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्या वो पर स्क्वायर फीट कैलकुलेट होता है या वो रनिंग फीट पे कैलकुलेट होता है। दोनों चीज़ों के बारे में हम कंप्लीट में डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चलिए बिना किसी देरी की फिर वीडियो को स्टार्ट करें। नाउ चलिए अब आपको प्रैक्टिकली शो करके दिखाता हूं कि कैसे लेबर चार्ज को कैलकुलेट किया जाता है फॉर इंस्टॉलिंग दी टाइल। देखिए, जो टाइल लगाने का जो चार्ज होता है वो 3 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। पहला पर स्क्वायर फीट, दूसरा रनिंग फीट एंड थर्ड कि किस साइज़ का आप टाइल लगवा रहे हैं उस बेसिस पे भी जो चार्ज होता है वो वेरी करता है। नाउ पहले हम आपको बताते हैं कि पर स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है एंड कहाँ का चार्ज जो है वो पर स्क्वायर फीट में लिया जाता है। ओके, नाउ बिफोर दैट एक चीज़ आपको बता देते हैं कि पर स्क्वायर फीट, देखिए यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ पर स्क्वायर फीट। ओके, ये है पहला। दूसरा रनिंग फीट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, जो ये पर स्क्वायर फीट होता है इसमें एरिया कैलकुलेट होता है। ओके, एरिया कैलकुलेशन होता है। बट जो रनिंग फीट होता है उसमें एरिया को कंसीडर ना करके सिर्फ वन साइड डायमेंशन को कंसीडर किया जाता है। ओके, वन साइड डायमेंशन क्या है? जैसे अभी मान लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बनाता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें 2 पैरामीटर हैं। ओके, कौन कौन सा पैरामीटर है? ये हो गया हमारा लेंथ एंड ये हो गया हमारा क्या, विड्थ, या बी बोल सकते हैं या डब्ल्यू बोल सकते हैं विड्थ को। ओके, या विड्थ बोल सकते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं वन साइड, तो वन साइड में क्या होता है, सिर्फ ये एक डायमेंशन को कैलकुलेट करेंगे। ओके, मीन्स लेंथ को कैलकुलेट किया जाता है, उसमें विड्थ को कैलकुलेट नहीं किया जाता है, मीन्स चौड़ाई को कंसीडर नहीं किया जाता है। ओके, एंड वो किस केस में होता है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। एंड तीसरा जो बताया था हमने वो क्या था कि साइज ऑफ टाइल, साइज ऑफ टाइल। ओके, ये चीज़ है। अभी हम सिर्फ टाइल का जो लेबर चार्ज है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जो पर स्क्वायर फीट का चार्ज होता है वो तब लिया जाता है जैसे फ्लोर हो गया। ओके, फ्लोर का कैलकुलेशन लेंथ इनटू विड्थ होता है। वॉल का हो गया लेंथ इनटू हाइट और विड्थ इनटू हाइट। ओके, इन सब सिनेरियोज में जो है पर स्क्वायर फीट कैलकुलेशन होता है। यहाँ पे आप देखिए, मैं एक फ्लोर बनाता हूँ। ओके, ये मैंने पार्टीशन बना दिए। अब यहाँ पे जो आप रेक्टेंगुलर शेप या स्क्वायर शेप का जो फिगर देख रहे हैं, ओके, पिक्चर देख रहे हैं, वो हमारा टाइल है। ओके, मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ जिससे कोई डाउट ना रहे। ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये सब टाइल्स है। ओके, ये सभी टाइल्स हैं। यहाँ पे जो चार्ज का कैलकुलेशन होगा वो कैसे होगा? एरिया कैलकुलेट होगा। यहाँ पे एरिया कैसे कैलकुलेट होगा? लेंथ इनटू विड्थ। ओके, ये हमारा क्या है, विड्थ है, ये हमारा क्या है, लेंथ। फॉर एग्जांपल अगर लेंथ जो है वो कितना है, लेंथ हम लेते हैं 15 फीट। ओके, तो यहाँ लिखेंगे 15। एंड अगर हमारा जो विड्थ है, ओके, अगर विड्थ 10 फीट है तो यहाँ हम लिखेंगे 10 फीट। ओके, तो 15 इंटू 10 150 स्क्वायर फीट। ओके, एंड मान लीजिए कि पर स्क्वायर फीट अब जो चार्ज होगा, कौन सा चार्ज? लेबर चार्ज। तो लेबर चार्ज कैसे कैलकुलेट होगा? एरिया इनटू कॉस्ट पर स्क्वायर फीट। ओके, हमारा एरिया कितना था? 150। एंड मान लीजिए जो चार्ज ले रहा है वो मान लीजिए हमने ले लिया 16 रुपीज़।
तो 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया हमारा फ्लोर का चार्ज। ओके, सो 2400 रुपये मीन्स 2400 रुपीज़ आपको पेमेंट देना होगा। ओके, ये हो गया फर्स्ट कैलकुलेशन। इसी तरह से अगर मान लीजिए वॉल का है, ये था हमारा क्या, ये था फ्लोर का। अभी मान लीजिए वॉल आता है, वॉल ले लीजिए। वॉल कहाँ पे आता है, जैसे बाथरूम में। ओके, अब बाथरूम में भी क्या होगा, उसमें भी हम एक बना लेते हैं, सेम कैलकुलेशन होगा। ओके, सो इन पार्टीशन को देने के बाद अगेन यहाँ पे क्या होगा, विड्थ होगा और ये क्या होगा, हाइट होगा। तो वहाँ पे जो एरिया कैलकुलेट होगा वो क्या होगा, हाइट इनटू विड्थ। हाइट अगर हम लेते हैं 10 फीट, ओके, या अगर बाथरूम की बात करें तो उसमें 7 फीट स्टैंडर्ड हाइट होता है। विड्थ हमने लिया 10 फीट, तो एरिया कितना आया, 70 स्क्वायर फीट। ओके, तो जो कॉस्टिंग आएगी वो क्या आएगी, 70 इंटू 16, दैट इज़ 1220। इतना एरिया का जो है वो कॉस्टिंग आया। ओके, सो ये आ गया हमारा एक कॉस्टिंग। नाउ एक चीज़ और, यहाँ पे जो फ्लोर का एरिया हमने कैलकुलेट किया एंड जो बाथरूम का एरिया कैलकुलेट किया, मेथड सेम था, बट जो वॉल टाइल होता है उसका चार्ज फ्लोर टाइल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, 1 या 2 रुपए ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, रनिंग फिट। ओके, रनिंग फिट चार्ज कैलकुलेशन। अब रनिंग फिट चार्ज कैलकुलेशन कहाँ पे किया जाता है, ओके, ये जो अभी मैंने मेंशन किया ये कहाँ पे किया जाता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ स्कर्टिंग। ओके, जो टाइल स्कर्टिंग होती है, जो टाइल की स्कर्टिंग होती है, वहाँ पे कभी भी एरिया कैलकुलेट नहीं किया जाता है। बिकॉज देखिए, जो हाइट होता है स्कर्टिंग की वो कितनी होती है, जो हाइट होती है वो होती है 4 इंचेस। ओके, एंड मान लीजिए विड्थ कितनी है, 10 फीट। ओके, देखिए फ्लोर में तो लगा दिए टाइल, लेकिन जो टाइल के साइड में मीन्स जहाँ पे वॉल का बॉटम सेक्शन होता है ना, वहाँ पे स्कर्टिंग लगाया जाता है, मीन्स टाइल की पट्टी लगाई जाती है। ओके, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है स्कर्टिंग क्या होता है, टाइल स्कर्टिंग क्या होता है, एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस किया है, किस तरह से लगाया जाता है उसके बारे में भी डिस्कस किया है। आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ यहाँ पे जब इसको कटिंग करके लगाया जाता है ना, सो यहाँ पे सिंपली एरिया ना निकाल के सिर्फ वन साइडेड, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें एरिया नहीं, इसमें सिर्फ वन साइड डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं एंड क्या होता है वो लेंथ। तो यहाँ पे जो ये लेंथ है, लेंथ की वैल्यू कितनी है, 10 फीट, सिर्फ इसको कंसिडर किया जाता है। सो यहाँ पे जो कॉस्टिंग है वो क्या आएगी, वो आएगी जो लेंथ है अपना रनिंग फिट इनटू जो कॉस्ट है। सो कॉस्ट जो होता है वो सेम होता है, जो पर स्क्वायर फीट का चार्ज होता है सेम चार्ज रनिंग फिट का भी होता है। ओके, बहुत ज़्यादा एरिया है देन वहाँ पे 1 रुपये कम भी हो सकता है चार्ज, ऐसा नहीं है। जैसे वहाँ पे 16 रुपीज़ था फ्लोर के लिए क्योंकि उसमें एरिया कैलकुलेट हो रहा था, सो यहाँ पे 15 रुपीज़ हो सकता है, बट मैं अभी 16 लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे कॉस्टिंग कितनी आ गई, 160 रुपीज़। देखिए इसमें क्या है कि अगर एरिया निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, इसका एरिया अगर निकालते हैं, मान लीजिए जो कि निकलता नहीं है, ठीक है, उस तरह से कॉस्ट नहीं कैलकुलेट होता है। अगर एरिया निकालते हैं तो एरिया कैसे निकलता, 4 इंच मल्टीप्लाई बाई 10 फीट, 10 फीट मीन्स 120 इंच। सो 120 इंटू हाउ मच, 4, दैट इज इक्वल्स टू 480 स्क्वायर इंच। ओके, एंड अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 144 से तो हमारा आएगा 3.33 स्क्वायर फीट। अब देखिए मैंने इसको क्यों साइड में कैलकुलेट किया, अभी आप देखिए जो मैं इसका कॉस्ट निकाला था रनिंग फीट का वो 10 फीट इंटू 16 किया। अगर आप यहाँ पे 3.33 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, 3.33 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना एरिया रहा है, 53.28। ओके, इतना रुपीज़ आ रहा है, मीन्स लमसम 54 रुपीज़। ओके, तो ये हमारा कॉस्ट आया कब, अगर हम जो स्कर्टिंग लगा रहे हैं उसको अगर एरिया कैलकुलेट करके कॉस्टिंग निकालते हैं तो।
देखिए ये चार्ज कम आएगा, लेकिन ये कैलकुलेट इस तरह से नहीं किया जाता है, हमेशा इसको कंसीडर किया जाता है। इसका रीज़न ये है कि अगर जो टाइल है, मान लीजिए टाइल हमारा 2x2 का टाइल है, ओके, क्या है 2x2 का ये हमने टाइल बनाया, ठीक है। नॉर्मली अगर फ्लोर में लगाना होता है तो टाइल में ज़्यादा कट्स नहीं लगाने पड़ते, मीन्स मशीन से ज़्यादा कटिंग नहीं होती है, ओके। तो फटाफट क्या होता है, टाइल लगाते चले गए, ओके, उसको फिक्स करते चले गए, ऑलराइट। लेकिन जब स्कर्टिंग लगाना होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पतली पतली पट्टी काटनी पड़ती है। मान लीजिए 2x2 का टाइल है तो उसमें 4 इंच के हिसाब से 6 पट्टी कटेगी, ओके, मीन्स 6 × 4 दैट इज़ 24 इंच। सो 6 पट्टी कटेंगे, तो 6 पट्टी को काटने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। एंड दूसरी चीज़, कटिंग करते वक्त थोड़ा सा खतरा भी रहता है, एंड दैट इज़ वाई इसको कभी भी स्क्वायर फिट में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। सो चार्ज हमेशा रनिंग फिट में लिया जाता है। सो दैट इज़ वाई जो टाइल स्कर्टिंग होता है वहाँ पे हमेशा वन साइड डायमेंशन को कैलकुलेट किया जाता है। एंड कौन से डायमेंशन कैलकुलेट किया जाता है, लेंथ को, ओके। जो बड़ी डायमेंशन होती है उसी को कैलकुलेट किया जाता है, छोटी डायमेंशन को कंसीडर नहीं किया जाता है, ओके। एंड ये केस सब में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइल में है, पत्थर होगा तो वहाँ पे भी ऐसा ही होता है, ओके। बट जो स्टोन का लेबर चार्ज होता है वो टाइल से बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसमें मोल्डिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है। सो वो किसी दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम पहले मेंशन कर दें थर्ड पॉइंट को कि साइज ऑफ टाइल। देखिए मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइल हैं एंड डिफरेंट साइजेस में टाइल्स अवेलेबल हैं। एंड घर में हो या मीन्स रेजिडेंशियल प्लेस हो या कॉमर्शियल प्लेस हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइल्स को लगाया जाता है। सो यहाँ पे जो टाइल की जो साइज़ आती है वो आती है 2 फीट क्रॉस 2 फीट, पहली साइज़ आती है। दूसरी आती है 2 फीट क्रॉस 4 फीट, ओके। फिर आती है 1 फीट क्रॉस 1.5 फीट, देन 1 फीट क्रॉस 2 फीट, ओके, 1 क्रॉस 1 फीट। सो ये कुछ डिफरेंट साइजेस में टाइल्स अवेलेबल होती हैं ना। अभी मैं बता रहा था कि जो चार्जेस होता है वो क्या होता है, 16 रुपीज़ से लेके मीन्स 14 रुपीज़ से लेके 16 रुपीज़ तक वेरी करता है, ओके। ना कैसे, जो ये 2x2 का साइज़ होता है, ओके, टाइल का साइज़ होता है, उसके लिए जो चार्ज लिया जाता है वो 16 रुपीज़ चार्ज पड़ता है ना। 14 रुपीज़ भी पड़ता है। अब ये किस केसेस में 14 एंड 16 पड़ता है, उसका रीज़न ये है कि एक स्पेसर का कॉन्सेप्ट होता है। टाइल दो तरह से लगाया जाता है, एक होता है कि जॉइंटलेस टाइल, ओके, एंड एक होता है जॉइंट के साथ। जॉइंटलेस टाइल में क्या होता है कि बीच में स्पेसर का यूज़ किया जाता है, ओके, मीन्स उसमें गैपिंग होता है। जैसे ये टाइल लगाया मैंने, एक टाइल ये लगाया मैंने, तो इन दोनों टाइल के बीच में यहाँ पे स्पेसर होगा, ओके। सो स्पेसर को क्यों यूज़ किया जाता है एंड क्यों लगाना चाहिए, वो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे इपॉक्सी फिल करने के लिए, एक प्रॉपर गैप मेंटेन करने के लिए एंड टाइल को लेवल में रखने के लिए स्पेसर का यूज़ किया जाता है। सो अगर स्पेसर का यूज़ करके लगाएंगे टाइल को, सो 16 रुपीज़ चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर स्पेसर को नहीं लगाना चाहते हैं देन आप 14 रुपीज़ में भी जो टाइल वाले होते हैं वो लगा देते हैं टाइल को, ओके। ना अब बात करते हैं कि अगर 2x4 का टाइल है ना, अगर वहाँ पे स्पेसर का यूज़ किया गया है इपॉक्सी फिल करने के लिए, तो उसका जो चार्ज होता है वो मिनिमम जो स्टार्टिंग है वो 19 रुपीज़ से लेकर 20 रुपीज़ तक है, ओके। एंड बेस्ड ऑन कि कितना एरिया है वो उस बेसिस पे चार्ज वैरी कर सकता है, ओके। ये 22 रुपये भी होता है। अगर कोई पैटर्न आप यूज़ कर रहे हैं, कोई डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, तो वो 24 रुपये 25 रुपये 24-25 तक जा सकता है, ओके। अगर आप नॉर्मल सिंगल डिज़ाइन में टाइल लगवा रहे हैं देन वहाँ पे 90 to 20 रुपीज़ में लगा देंगे। अगर वहाँ पे स्पेसर नहीं है देन 17 to 18 रुपीज़, ओके। इस प्राइस में जो है वो टाइल को लगाया जाता है। बट अगेन जो रनिंग फिट का था, अगर
2 का या 2x4 का कोई भी रनिंग फिट में अगर स्कर्टिंग में टाइल लग रही है, देन वहाँ पे चार्ज नॉमिनल होता है 16 रुपीज़ 15 रुपीज़ ही होता है, वहाँ पे 19-20 रुपीज़ चार्ज नहीं पे करना पड़ता है। ओके, नाउ दूसरी चीज़, अगर हम 1/1 की बात करें, सो 1/1, 1/2 एंड 1.1 इंटू 1.5, इन सभी का जो प्राइस होता है वो 2x2 के बराबर ही होता है। ओके, वो 2x2 के बराबर ही होता है। सो यहाँ पे सिर्फ 2/4 हो गया, ओके, उसका प्राइस सिर्फ अलग होता है, बाकी सबका सेम प्राइस होता है। नाउ एक और चीज़ था, देखिए मैंने स्पेसर का भी बताया था कि स्पेसर की वजह से भी जो प्राइस होता है वो वैरी कर सकता है। नाउ चौथी चीज़, अगर टाइल को कहाँ पे फिक्स किया जा रहा है, टाइल फिक्सिंग ऑन वॉल। ओके, अगर टाइल को वॉल पे फिक्स किया जा रहा है तो वहाँ पे भी जो चार्ज होगा वो ज़्यादा होगा। ओके, ज़्यादा मतलब क्या है कि अगर 16 रुपये ले रहे हैं तो वहाँ पे कितना लेंगे, 18 रुपये। ओके, अगर अच्छा कारीगर है तो ओके और ज़्यादा भी चार्ज हो सकता है। जैसे अगर नॉर्मली बात करें बाथरूम में, तो बाथरूम में वॉल में 1.5 एंड 1x2 इन 2 साइज़ का टाइल लगाया जाता है जनरली। अब तो खैर 2x4 का भी लग रहा है। ओके, बड़े बड़े साइज़ के टाइल्स वॉशरूम में यूज़ हो रहे हैं, बट जनरली जहाँ तक है 1x2 का अभी स्टैंडर्ड यूज़ हो रहा है विद स्पेसर। सो विद स्पेसर का मैं चार्ज बता रहा हूँ 18 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से चार्ज लिया जाता है। एंड अगर फ्लोरिंग की बात करें तो वहाँ पे अगेन ये वॉल का था, अगर फ्लोरिंग की बात करें तो उसमें जो चार्ज लिया जाता है वो 15 to 16 रुपीज़ लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे 1x1 का टाइल लगता है। सो मैंने अभी क्या क्या सिनेरियोज़ आपको बताएं। पहला बताया कि पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो चार्ज कैलकुलेट होता है, ओके, जिसमें एरिया कैलकुलेशन होता है। सेकंड मैंने बताया कि रनिंग फीट के अकॉर्डिंग जो है चार्ज जो होता है वो दूसरे तरीके से कैलकुलेट होता है। थर्ड मैंने बताया कि जो चार्ज साइज़ ऑफ टाइल है उसके बेसिस पे भी वैरी करता है। नेक्स्ट मैंने बताया कि स्पेसर के अकॉर्डिंग भी जो है वो चार्ज वैरी करता है। अगर आप स्पेसर नहीं लगवाते हैं तो चार्ज कम पड़ेगा, स्पेसर यूज़ कराएंगे तो चार्ज थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट चीज़ कि अगर वॉल पे टाइल लगवाते हैं देन वहाँ पे भी जो चार्ज है वो ज़्यादा पड़ेगा। ना अभी मैं इपॉक्सी की बात कर रहा था। सो इपॉक्सी फिलिंग अलग से एक प्रोसेस होता है। देखिए, ग्राउटिंग होता है कि इपॉक्सी होता है। अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। सो अगर इपॉक्सी फिल करवाएंगे तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। ओके, इपॉक्सी के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। एंड अगर ग्राउटिंग कराते हैं, ओके, अगर ग्राउटिंग कराएंगे तो कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। ओके, ग्राउटिंग के लिए नो एक्स्ट्रा चार्ज। ओके, नो एक्स्ट्रा चार्ज, कोई भी चार्ज आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि टाइल का जो इंस्टॉलेशन चार्ज है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन से एरिया को पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कैलकुलेट होता है एंड कौन से पोर्शन को हम रनिंग फीट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। ओके, एंड जो इपॉक्सी फिलिंग का चार्ज है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उन सभी बारे में हमने बताया है आपको। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई बैक करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन गिव थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए थॉट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।